अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। इंतहाई ज़्यादा मसरूफियत के बावजूद भी आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का लॉस ना हो जाए। आजकल जो हालात चल रहे हैं मार्केट के, खासकर गोल्ड में, तो इसके हवाले से आप लोगों को मैं गाइडेंस देना चाहता हूँ कि आप लोग कम से कम आप लोगों का अकाउंट टर्मिनेट ना हो। ठीक है, कम से कम आपके पास जो कैपिटल है वो जो है ना आपसे वॉश ना हो जाए। तो वीडियो को आप लोगों ने गौर से सुननी होगी। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट के बारे में, खासकर गोल्ड के बारे में, क्योंकि हमारे मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स वो गोल्ड को ही ट्रेड करते हैं। तो भाई पहले क्या होता था कि हम जो है ना 60 पिप्स या 100 पिप्स ऐसा लगा के जो है ना हम इजीली जो है ना प्रॉफिट टारगेट हिट कर लेते थे। मे बी फ्यूचर में जो है ना अच्छी सी जो है ना मे बी नॉर्मल हो जाए गोल्ड, लेकिन अभी जो हालात चल रहे हैं गोल्ड के, तो इसके हवाले से जो है ना वो 60 पिप्स या 100 पिप्स ऐसा जो है ना बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। आप लोग सिर्फ लॉस ही करेंगे। फॉर एग्जांपल आप लोग खुद भी जो है ना चार्ट पे इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोग जो है ना 4500 पे या 4500 पे जो है ना फॉर एग्जांपल आप लोग कोई ट्रेड एंट्री कर रहे हो बाई की। ठीक है, तो आप लोगों का कम से कम एसएल जो है ना वो 4350 होना चाहिए। कम से कम एसएल आप लोगों का 500 पिप्स होना चाहिए। 500 पिप्स आपका एसएल होना चाहिए। अगर आप लोगों का एसएल इससे कम है, 60 पिप्स या 100 पिप्स एसएल होगा, तो आप लोगों का एसएल ऑटोमेटिकली हिट होगा। पहले क्या होता था, जब हम जो है ना ट्रेड लगाए थे गोल्ड पे, तो क्या होता फॉर एग्जांपल 4500 पे आप लोग जो है ना हम जब बाई करते थे तो 4396 पे हमारा एसएल होता, लेकिन वो एसएल का गैप जो है ना इंतहाई बड़ा होता। फॉर एग्जांपल ये हमारा 45 एक सपोर्ट लेवल है, हम यहाँ से बाय कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते 4594 पे हम एसएल लगाते बिल्कुल सपोर्ट के नीचे, तो इतना बड़ा गैप होता था। ठीक है, 60 व्यूज के साथ। लेकिन अगर आप लोग वही 60 व्यूज अभी जो है ना चार्ट पे देखेंगे 4500 पे, फॉर एग्जांपल आप लोग खुद भी जो है ना एक बाय एंट्री को जो है ना पेंडिंग ऑर्डर के साथ जो है ना आप लोग उसको चेक कर ले, एक एंट्री लगा ले और उसको जो है ना 60 व्यूज आप एसएल लगाए। तो 60 व्यूज जब आप लोग एसएल लगाएंगे तो एसएल बिल्कुल इसके साथ एंट्री पॉइंट के साथ इतना जो है ना नज़दीक होगा, एसएल सीधा आपका एसएल हिट होगा। तो इसलिए जो है ना वो 60 पिप्स एसएल या 100 पिप्स अगर आप लोग लगाएंगे तो बिल्कुल आपकी एंट्री के साथ होगा, आप लोग एसएल ही हिट करोगे। प्रॉफिट जो है ना इंतहाई ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप लोग 500 पिप्स जो है ना एसएल लगाएंगे तो वो जो है ना कम से कम वही 60 पिप्स के बराबर गैप आप लोगों को मिल जाएगी। तो अब मैं आप लोगों को प्रेफर करूंगा कि आप लोग गोल्ड पे ट्रेड ना लगा लिया करें, खासकर वो लोग जिनका कैपिटल $1000 से कम है। इसका भी मैं आप लोगों को रीज़न बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आप लोग 4500 पे आप लोग जो है ना एक ट्रेड लगाएंगे और कम से कम एसएल जो नहीं, मैंने आप लोगों को कम से कम बताया, वो आप लोगों का 4350 होना चाहिए, मतलब 500 पिप्स आपका एसएल होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर आप लोग जो है ना 500 पिप्स आपका एसएल हो, आप लोग 0.01 लॉट साइज भी यूज़ करेंगे तो आप लोगों का कम से कम लॉस जो है ना वो $50 होगा गोल्ड पे आजकल। अगर आप लोग 0.02 लॉट साइज यूज़ करेंगे तो आप लोगों का कम से कम लॉस जो है ना वो $100 होगा। तो आप लोग खुद अंदाज़ लगाए कि आप लोगों के पास अगर सिर्फ $500 या $200 हैं और आप लोग उस पर ट्रेड लगाएंगे तो कम से कम लॉस जो है ना आप लोगों का वो $50 से लेके $100 तक होगा। पहले जो है ना आपका कम से कम लॉस जो होता था वो $5 $6 होता था, लेकिन अब जो है ना वो चीज़ें ऑलरेडी सब कुछ चेंज हो चुके हैं मार्केट में, खासकर गोल्ड में। तो इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो है ना अगर आप लोगों का कैपिटल 1000 से कम है तो आप लोग गोल्ड पे ट्रेड ना लगा लेकर, अगर आप लोग लगाएंगे भी तो आप लोग सिर्फ लॉस ही करेंगे। ठीक है, ये जितने भी $500 वाले हैं या $200 वाले हैं, इसको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग गोल्ड पे ट्रेड ना लगा लिया करें। आप लोग बाकी करेंसीज यूरो यूएसडी या जीबीपी यूएसडी बीटीसी वगैरह पे आप लोग ट्रेड लगा सकते हो। और अगर आप लोग फॉरेक्स में ही ट्रेड लगाओगे तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा S&P 5। ठीक है, या बाकी जो यूएस स्टॉक्स है ना, इस पे आप लोग जो है ना ट्रेड लगा लिया करें। तो उसमें जो ना आप लोगों को ये होगा कि एक तो यूएस सेशन के दौरान जो उसमें हाई वॉलेटिलिटी होती है, आप लोगों का एसएल भी वही जो पहले जो ना गोल्ड के लिए काम करता था, तो वही एसएल 60 भी अगर आप लोग लगाएंगे तो इतना बड़ा गैप आप लोगों को मिलेगा बाकी जो स्टॉक्स वगैरह हैं उस पर। तो उस पर जो ना आप लोग ट्रेड लगा लिया करें। गोल्ड पे जो ना कम से कम आप लोग ट्रेड ना लगा लिया करें। जितनी भी जो है ना $5000 वाले अगर आप लोग अकाउंट यूज़ करें तो उसका जो मैक्सिमम आपका ड्राडाउन होता है ना तो वो $500 होता है। तो $500 वाले को भी मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग गोल्ड पे कम से कम ट्रेड ना लगा लिया करें, बाकी करेंसीज पे ट्रेड लगा। अगर आप लोगों के पास 10,000 या इससे अबव जितनी भी हैं तो वो जो है ना गोल्ड पे ट्रेड लगा सकते हैं 0.01 या 0.02 लॉट साइज़ के साथ। तो इसको चीज़ को आप लोगों ने गौर से सुननी होगी और इस पर आप लोग अमल ज़रूर कर ले, वरना आप लोग अकाउंट लॉस ही करेंगे। और इंशाल्लाह मैं ख़ुद भी जो है ना अभी कुछ चीज़ों को जो है ना हम डेवलप कर रहे हैं, तो उसके बाद इंशाल्लाह मैं ख़ुद भी जो है ना आप लोगों के साथ अपनी ट्रेड्स वगैरह शेयर करता रहूँगा। ठीक है।